नमस्कार बंधुओं। एक शिवसेना के नेता हैं संजय राउत जी। उस व्यक्ति को मैं न्यूज़ पर कितने बार देखा और सुना है। संजय राउत नेता कम और नाई ज़्यादा लगता है। नाई समझ रहे हैं ना, बाल बनाने वाला। नेता कम और बाल बनाने वाला ज़्यादा लगता है, यानी नेता कम नाई ज़्यादा लगता है। उस व्यक्ति को बोलने का कोई भी उसको नॉलेज नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक भोजपुरी में कहावत है कि हग्गत का बटेर मार देहला। तो पता नहीं कैसे वो नेता बन गया, समझ में नहीं आता है। बड़ा दुर्भाग्य है कंगना रनौत जी के विषय पर जो थप्पड़ कांड हुआ है उसको जायज़ ठहराना संजय राउत के तरफ से बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे व्यक्ति पर। ये भी तो संजय राउत भी तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, हमेशा तो जहर ही उगलता रहता है। कभी उसके मुख से कभी कोई बढ़िया बात निकला है? ये व्यक्ति हमेशा जहर उगलता है। कल के डेट में अगर इसके साथ किसी एयरपोर्ट पर हो जाए तो क्या करेगा फिर? तब तो ये एक बार भी नहीं कहेगा कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। और सबसे बड़ा संजय राउत को मैं कहता हूँ कि एक नंबर का मौगड़ा आदमी है। मौगड़ा आदमी, डिफाल्टर आदमी है। अरे संजय राउत जी, कंगना रनौत तो वो शेरनी है। मैं बॉलीवुड के बहुत से एक्टर और अभिनेत्रियों को हमने अपने जीवन में उनकी मूवी देखी है। मैं बस छोटा था, जब छोटा था तो श्रीदेवी जी को ज़्यादा फॉलो करता था। पुराने अभिनेत्रियां थी, जयप्रदा जी, रेखा जी, डिम्पल कपाड़िया जी, और हीरो में अमिताभ बच्चन जी और मिथुन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र। बहुत ऐसे हीरो हैं जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। लेकिन आज के परिवेश में कंगना रनौत को सबसे ज़्यादा मैं फॉलो उस समय से करता हूँ जब तुमने मुंबई में उनका घर तोड़कर नाकाबंदी कर दिया कि एंट्री नहीं होगा। अब वो शेरनी एक बार बोली कि मैं इस डेट को मुंबई आ रही हूँ, और उसी डेट को मुंबई पहुँची। उसी तारीख को यानी उसी डेट को वो मुंबई आई। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? मैं संजय राउत जी से कहना चाहूँगा, जी तो लगाना इसके लिए बेकार ही है, अपना शब्द खराब होगा। संजय राउत को जी लगाना यानी कि वो शब्द ही खराब हो जाएगा। तो संजय राउत से कहना चाहूँगा कि क्या उखाड़ लिया? तुमने चैलेंज किया कि ये मुंबई में नो एंट्री है, और मुंबई में जिस डेट को उन्होंने ऐलान किया उसी डेट को कंगना रनौत जी मुंबई पहुंच गए। तो मैं ये कहता हूँ, बेबाक बोलने वाली और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन कला का प्रदर्शन भी अच्छा करती हैं। अब तो राजनीति क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके लिए कि सबसे ज़्यादा अच्छा करके दिखावें। मैं उसी समय से उनको हिंदुस्तान की रियल शेरनी मानता हूँ। और संजय राउत, कान खोल के सुनो, कुलविंदर कौर ने जो किया है, अगर वो बता कर करती कि अगर
चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे अगर कंगना रनौत जिस समय आएंगी मैं उन्हें थप्पड़ मारूंगा, मुझे अपने माँ का बदला लेना है। तब मैं देखता कि उसका ये तमन्ना कुलविंदर कौर का पूरा हो पाता या नहीं हो पाता। पीठ पीछे छुरा मारना तो गद्दार भी करते हैं ये काम, धोखेबाज धूर्त लोग भी पीठ पीछे से वार करते हैं। लेकिन शेर, जिसको शेर कहा जाता है, वो पीठ पीछे से वार नहीं करता, वो सामने से भी करता है। जिसके अंदर इंसानियत की, जिस इंसान ने इंसानियत की ताज पहन रखा है, कभी पीछे से वार नहीं करेगा। संजय राउत, तुम तो वो कमज़ोर इंसान हो जो सत्ता में रहते हुए भी तुम कंगना रनौत को रोक नहीं पाए। और सुनो, बहुत से बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि महर्षि लोग कहते हैं कि किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तुम्हारे लिए खाई पहले से ही तैयार रहेगा। तुमने कंगना रनौत का घर गिराया और तुम सत्ता से ऐसे बेदखल हुए जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और अंदाज़ा है भी तो उस चोट का तुम्हें एहसास भी नहीं है। और किसकी बात कर रहे हो, किन किसानों की बात कर रहे हो कि किसानों का दिल आहत हुआ? किन किसानों की बात करते हो? क्या हिंदुस्तान में सिर्फ पंजाब के ही किसान हैं? जब मर्जी आया तब बोरी बिस्तर लेके सड़क पर बैठ जाते हैं, ये कि बहुत अच्छा कार्य है। क्या और उत्तर प्रदेश में, बिहार में या दिल्ली में, चाहे हरियाणा में, चाहे और कहीं भी किसान नहीं है? एक किसान के नाम पर जो पंजाब वाले हमेशा रोड को जाम करते हैं, धमकी देते हैं कि मेरा आंदोलन शुरू हो जाएगा। बहुत समझने वाली बात है कि किसान का मुखौटा लगाकर पीठ पीछे ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये सबको समझ में आता है। अभी तो हम आम नागरिक हैं, अपने हिंदुस्तान के भारतवासी हैं। अभी तो हम लोग न्यूज़ में निरंतर सुनते हैं कोलकाता के बारे में, जो ममता बनर्जी ने हैवानियत की हदें सारी पार करते हुए विदेशियों को अपने धरती पर पनाह देकर उनका वोटर कार्ड बनाकर वोट बैंक तैयार करना, आने वाले समय में अपने हिंदुस्तान की क्या गति होने वाली है, अभी उसी कोलकाता के बारे में सभी लोग चिंतित हैं। लेकिन पंजाब में कौन सा बीज बोया जा रहा है और पंजाब में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, ये सबको पता है। कोलकाता और पंजाब, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को, भारत माता के आंचल को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संजय राउत जी, किसान आंदोलन का जो तुम पक्षपात कर रहे हो कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे आहत हुए हैं, कल के दिन तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत बोलते हो तुम, तो उनसे भी, कंगना रनौत से भी ज़्यादा अशब्द भाषा का प्रयोग करते हो। तो अपने बारे में भी सोच के रखना, कहीं तुम्हारे साथ भी ना कुछ ऐसा हो जाए। आपको भी पता है कि जो किसान अपनी बात मनवाना चाहते हैं, इनकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इनकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। राजा बलि जो थे, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। सब कुछ रहते हुए भी तीनों त्रिलोक के स्वामी बनना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। पंजाब के किसान का जो लालच है वो सबके समझ में आता है। ले लो 20 करोड़ का लोन,
सरकार माफ़ कर दे कल के डेट में, बना लिया जी अपना ताज राजमहल। ऐसा सरकार से ऐसी ऐसी मांग रखते हैं कि जो अपना डिफेंस, अपना जो हिंदुस्तान का बजट है, सब कुछ ख़राब करके पंजाब के किसानों को खुश कर दो, पंजाब के किसानों को खुश कर दो। बाकी पूरे जितने भी राज्य हैं, पूरे अपने भारत भूमि को, अपने मातृभूमि को, अपने हिंदुस्तान को उस कुएं में ढकेल दो, इसके तार तार हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, गुलाम हो जाए, लेकिन पंजाब के किसानों का पेट नहीं, पेट बवंडर भरते रहो। लेकिन फिर भी इनकी पेट नहीं भरने वाली है। ये अपनी मांग नहीं मंगवाते हैं, ये लोग एक साजिश रचते हैं और बहुत बड़ी साजिश है, और सरकार को इस बात को समझना चाहिए। तो संजय राउत जी, मैंने आपको जो जवाब दिया है, बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। आपको तो ये सोचना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि हाँ, वर्दी में रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको निंदा करना चाहिए इस घटना का। एक बात बताइए, जिस समय इन्होंने, कंगना रनौत जी ने 100 रुपये वाली बात जिस समय बोली थी, उसके बाद से कितने बार एयरपोर्ट चंडीगढ़ से आना जाना हुआ होगा? क्या उस समय थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिला? आज क्यों? हम पागल हैं? हम नहीं समझ रहे हैं? 2.5-3 साल पहले की बात, बहुत बार आना जाना हुआ उनको, उस समय ये कांड करना चाहिए था, बहुत मौका मिला, लेकिन आज क्यों? संजय राउत जी, अगर वीडियो मेरी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपनी आदत को सुधारिए। आप नेता कम लगते हैं, लुच्चे ज़्यादा लगते हैं, छटे हुए। राधे राधे, जय श्री राम।